हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये 2 क्लिप दशहरा वाले दिन की है। इसमें गोबर से हमारे यहाँ पाटे के ऊपर दशहरा बनाए जाते हैं और एक गौर बनाई जाती है और फिर कलश रखने के बाद उसमें सुहाग लिया जाता है। लेकिन अब मुझे सुहाग तो लेना नहीं है, इसीलिए दशहरा बना के रख दिए थे और उसके ऊपर लगाए जाते हैं तरोई के फूल। वैसे तो पीले फूल लगाए जाते हैं, लेकिन तरोई के फूल ये पुराने समय से लगाए जा रहे हैं, तो अभी भी मैं उसी तरह से ही करती हूँ। और ये सारा करने के बाद फिर कपड़े फैलाने गई थी छत पे और फिर उसके बाद मैं लेट गई थी और कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी। और उसके बाद ये जो क्लिप है ये कल सुबह की है। और कल सुबह बच्चों को स्कूल भेजना था तो नाश्ता वगैरह बन चुका था। और उसके बाद जो बर्तन धुले थे वो बर्तन में लगा देती हूँ। और ये देखिए, ये कुछ हरी मिर्च आई थी खेत से, तो इनको मैंने सोचा जो पहले की रखी हुई थी वो थोड़ी लाल लाल जैसी हो गई थी, तो उसको छांटने लगी थी कि लाल वाली अलग कर देती हूँ, क्योंकि जो थोड़े दिन रखी रहती है हरी मिर्च वो खाने में बहुत अच्छी लगती है मुझे, और जो तुरंत ताज़ी ताज़ी आती है वो कम अच्छी लगती है। तो देखिए, उसके बाद कुछ चाय के छोटे ग्लास पड़े हुए थे, मैंने सोचा इनको भी धुल देती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन अगर धुलती रहती हूँ तो फिर इकट्ठे नहीं होते। और आ गई थी कपड़े खंगालने के लिए। कपड़े मेरे चल चुके थे और ये सब करने के बाद भी फिर मैं सफाई करने लगी थी और सोचा कि थोड़ी थोड़ी सफाई शुरू कर देती हूँ, तो अगर पुताई होगी भी तो ज़्यादा गंदगी नहीं फैलेगी। तो इसी वजह से ये छोटे ग्लास चाय के धुल के रख दिए और अब लगा दिया था टब। जो कपड़े मशीन से चला दिए थे रखे हुए थे, इनको खंगालना है मुझे, और इनको खंगालने के बाद फिर शुरू करूँगी सफाई। तो जिस तरफ मेरा पूजा घर है उस हिस्से की आज सफाई करूँगी, क्योंकि उसकी अलमारी जो रखी हुई मेरी जिसमें कपड़े रखती हूँ, लोहे वाली अलमारी, उसके पीछे जो अलमारी बनी हुई है उसमें इतना ज़्यादा बच्चों ने कबाड़ जैसा कर दिया है, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, कुछ भी व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज इसी अलमारी की सफाई कर देती हूँ। और फिर वो सफाई करते करते मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा। काफ़ी सामान था उस अलमारी में, तो उस अलमारी को साफ़ करने में जितना ज़्यादा समय लगा कि मेरे काम का सारा क्रम बिगड़ गया। और फिर मुझे कहीं अचानक से जाना पड़ा तो और भी ज़्यादा लेट हो गया था। और जब कहीं अचानक जाना पड़ता है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो सारे ही काम का क्रम बिगड़ जाता है। फिर मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो देखिए, फाइनली कपड़े मैंने खंगाल दिए हैं और कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, और इनको कई पानी से खंगालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सर्फ ज़्यादा अगर रहता है, और ज़्यादा तो डालना ही पड़ता है क्योंकि गोबर और मिट्टी के ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो दाग वगैरह लग जाते हैं, तो इनको साफ़ करके धुलना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये देखिए, उसके बाद मैं आ चुकी थी और इन अलमारियों का ये कितना सारा सामान, और अभी आपको पूरा सामान नहीं दिख रहा, ये आधा ही सामान है। और मैंने फ़ोन पता नहीं किस तरह से रखा था कि उसमें पूरा नहीं आ पा रहा था, और पहले मैंने देखा नहीं और वीडियो बनता रहा, उसके बाद जब देखा तो आधा कट होके आ रहा था। फिर लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ बहुत तो आ ही रहा है। उसके बाद देखिए, दीवार से और काफ़ी लंबे समय से मेरे घर में पुताई नहीं हुई, करीब 6-7 वर्ष हो गया। जब मेरे हस्बैंड पहली बार बीमार हुए थे तभी उसी समय में पुताई हुई थी, उससे पहले थोड़ा समय, और उसके बाद मेरे यहाँ पुताई नहीं हुई। तो करीब 6 साल हो गए और पुताई का काम नहीं हुआ, तो घर काफ़ी गंदा है, लेकिन इतना डार्क पोता गया था। और मैंने खुद भी पुताई करी थी, जो लेबर लगा रखा था उसके साथ मैं भी किया करती थी सारे काम। ऐसा नहीं कि लेबर लगे हुए हैं तो मैं ना करूं।
काफ़ी मेहनत करी है मैंने घर में, तब जाके घर साफ़ सुथरा और चिकना हुआ था। दीवारें इतनी ख़राब थीं, तो मिट्टी और गोबर से फिनिया लगाने के बाद जब कई बार कई साल लगातार पुताई हुई, तब जाके घर चिकना हुआ था। और फिर अब 6-7 साल बाद फिर से उसी तरह की स्थिति घर की हो गई है, और सारी जो फिनिया लगी हुई थी वो पपड़ी पपड़ी जैसी बन के निकल गई है। क्योंकि जब छतों की पटाई हुई थी तो बहुत ज़्यादा ये पपड़ी जैसी दीवारों की निकल गई है। वो फिनिया फूल गई थी, पानी आ रहा था दीवारों से, तो 2-3 साल पानी बराबर आया है, तो काफ़ी ज़्यादा घर की स्थिति डैमेज हो गई है। अब जब तक फिनिया लगा के और अच्छे से पुताई नहीं होगी, तो ये जो घर का कलर है वो इतना निखर के नहीं आएगा। और पुताई से ये रहेगा कि अगर फिनिया ना भी लगाओ तो पुताई का जो कलर होगा निखर के नहीं आएगा। देखिए क्या हो पाता है, क्या नहीं हो पाता, क्योंकि ना तो मेरे अंदर फिनिया लगाने की हिम्मत है, और देखिए पुताई भी इस बार क्या हो पाती है, क्या कर पाती हूँ, कोई क्या नहीं, अभी से कुछ भी नहीं बता सकती आपसे, क्योंकि जब कर जाऊँ तभी समझूँगी कि हाँ मैंने करा। और ऐसे पहले से कहूँ और फिर ना कर पाऊँ तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो जब कर पाऊँगी तभी आपको दिखाऊँगी कि हाँ मैं कर पा रही हूँ। तो पुताई के लिए मेरी अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो ये सामने वाली अलमारी थी, उसको मैंने साफ़ कर दिया सारा सामान। और इन अलमारियों में वो जो हमारे यहाँ गंगा जल की बोतलें वगैरह रखती हूँ मैं, वो है, और कुछ रिंच वगैरह रखे रहते हैं, और थोड़ा बहुत लोहे वोहे का सामान है जो ज़रूरी है, हमेशा ही यूज़ में आता है। पानी की मोटर वगैरह है, तो वो चीज़ें यहीं पे अच्छे तरीके से सब कुछ रख दिया है। और ये जो पीछे की अलमारी थी, इसमें 2 अलमारियां बनी हुई हैं। तो एक में रखी हूँ मैं अपने कपड़े रोज़ के पहनने वाले, क्योंकि पूजा वगैरह करना होता है। और वहाँ रसोई में जहाँ पे मैं पहले रखती थी, वहाँ पे तो हम लोग अब लेटने लगे हैं, तो वहाँ से सारे कपड़े वगैरह हटा दिए, बच्चों के भी हटा दिए, क्योंकि चूहे इतने ज़्यादा परेशान कर रखा है चूहों ने कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी अभी थोड़े ही समय पहले सारे कपड़े धुले हैं, कई दिन लगातार, तब मैं धुल पाई थी। और फिर से चूहे बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहे थे, तो फिर मैंने वहाँ से सारे कपड़े हटा दिए और अपने कपड़े इन अलमारियों में रख दिए। और जो यहाँ पे तखत पड़ा हुआ है वहाँ पे बच्चों के रख दिए। अब कम से कम साफ़ सुथरे रहेंगे तो पहनने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर एक बार भी 2-4 चूहे आके कपड़ों में कूदे तो बदबू आने लगती कपड़ों से, और फिर वो कपड़े पहनने की तो बात छोड़ो, छूने का मन नहीं होता। तो इस अलमारी की भी सफाई कर दी है, और नीचे अलमारी में पेपर वगैरह रखे और कुछ किताबें हैं, तो वो साफ़ सुथरी करके अलमारी और रख दी है। और काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी मुझे, और फिर उसके बाद फटाफट झाड़ू पोछा किया। सुबह झाड़ू पोछा नहीं किया था, क्योंकि सफाई की वजह से नहीं किया था। सफाई करो तो फिर उतनी ही गंदगी हो जाती है, इसी वजह से झाड़ू पोछा नहीं किया था पहले। और बाद में सफाई करने के बाद झाड़ू पोछा करी, और फिर शाम के काम का जो क्रम बिगड़ा था, तो वहाँ से आने के बाद मैं बिल्कुल फिर जुटी ही रही, आराम भी नहीं किया। और मुझे लग रहा था कि शाम का काम ही समय से निपटा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फिर मैं वो कर पाई। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और अभी भी जुकाम की वजह से खांसी जैसी आने लगी है, हालांकि अब काफ़ी आराम है, लेकिन जैसे सीने में कफ जमा हो गया हो।